तो भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़े ट्रेड अग्रीमेंट का ऐलान हुआ है और ऐलान होते ही इस पर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई है। सरकार कह रही है ये हमारी जीत है, विपक्ष अपने दावे कर रहा है। लेकिन असल कहानी क्या है, चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय मीडिया ने तो इससे एक नाम भी दे दिया है, फादर्स ऑफ ऑल डील। अब आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस डील को कितना ज्यादा बड़ा माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस फादर ऑफ ऑल डील्स के अंदर आखिर है क्या और क्यों इस पर इतना विवाद हो रहा है। तो आज हम यही करेंगे, इन सारे दावों और जवाबी दावों के शोर से हटकर हर पक्ष के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम इसे कैसे समझेंगे। पहले देखेंगे कि सरकार क्या वादे कर रही है और इसे अपनी जीत क्यों बता रही है। फिर विपक्ष के जो तीखे सवाल हैं उन पर नजर डालेंगे। एक बहुत ही पेचीदा मामला है रूसी तेल का, उसकी भी बात करेंगे। और सबसे आखिर में उस सवाल पर आएंगे जो सबसे अहम है, हमारे किसानों का क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सरकार के पक्ष से। सरकार इसे एक फ्यूचर रेडी इंडिया की तरफ एक बड़ा कदम बता रही है। उनका कहना है कि ये डील इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। सरकार सबसे पहले जो आश्वासन दे रही है वो ये कि किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उनका दावा है कि एग्रीकल्चर और डेयरी जैसे जो हमारे सबसे सेंसिटिव सेक्टर्स हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मतलब चावल और गेहूं जैसे जो हमारे मुख्य अनाज हैं उनके लिए विदेशी बाजार नहीं खोला गया है। और तो और इससे भारतीय एक्सपोर्ट्स को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। अब देखिए इस डील का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है टैरिफ में कटौती। सरकार का कहना है कि कुछ जरूरी अमेरिकी सामानों पर जो टैरिफ पहले 50% तक था उसे अब घटाकर सीधा 18% कर दिया गया है और इसे एक बहुत बड़े फायदे के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात पता है क्या है? सरकार का दावा है कि इसके बदले में हमारे जो प्रोडक्ट्स अमेरिका जाएंगे उनमें से कई पर अब टैरिफ लगेगा 0%। जी हाँ, बिल्कुल 0। तो कौन कौन सी चीजें हैं ये? देखिए, इसमें फल हैं जैसे केला, आम, कीवी, पपीता, हमारे मसाले, चाय और कॉफ़ी, नारियल और नारियल का तेल, काजू और दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी हैं। और साथ ही जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे बड़े सेक्टर्स भी शामिल हैं। मतलब इन सबको अब अमेरिका के इतने बड़े बाजार में ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी। चलिए, ये तो हुई सरकार की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। विपक्ष इस पूरी डील को कैसे देख रहा है, वो इसे एक तरफा रियायत क्यों कह रहा है। विपक्ष का जो सबसे बड़ा तर्क है ना वो उनके इस नारे में ही छिपा है, डील नहीं डील है। उनका साफ साफ मानना है कि ये कोई बराबरी का सौदा नहीं है बल्कि एक तरफा छूट है जिसमें भारत ने बहुत कुछ गवा दिया है। टैरिफ की कहानी को लेकर ही दोनों पक्षों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। सरकार कहती है देखो हमारे कई प्रोडक्ट्स पर अमेरिका में अब 0% टैरिफ लगेगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि भारत में आने वाले अमेरिकी सामान पर टैरिफ 0% है, जबकि हमारे सामान पर 18% लग रहा है। तो ये बराबरी का सौदा कैसे हुआ? और विपक्ष यही नहीं रुकता, वो एक और बहुत जरूरी बात सामने रखता है। उनका कहना है कि ये जो 18% टैरिफ की बात हो रही है ये असल में एक धोखा है। पहले भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 3% था, उसे बढ़ाकर 50% किया गया और फिर उसे कम करके 18% पर लाया गया। तो अगर आप नेट देखें तो ये कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी है। और बात सिर्फ टैरिफ की नहीं है। विपक्ष इस डील के एक और हिस्से पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। वो है भारत का अमेरिका से अगले 5 सालों में $500 बिलियन, जी हाँ, $500 बिलियन का सामान खरीदने का कमिटमेंट। और यहीं से विपक्ष का सबसे तीखा सवाल निकलता है। अच्छा, हम तो $500 बिलियन का सामान खरीद रहे हैं, बदले में अमेरिका ने हमसे क्या खरीदने का वादा किया है, कितना खरीदने का वादा किया है? इस पर उनके मुताबिक कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये बहस सिर्फ पैसों और व्यापार तक ही सीमित नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि इस डील की एक जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक कीमत भी है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है इस पूरे मामले के सबसे विवादित हिस्से की, रूस से तेल खरीदने का मुद्दा। अब देखिए हुआ क्या। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट करके दावा किया कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है। फिर रूस के राष्ट्रपति का बयान आया कि मैं मोदी को जानता हूं, वो ऐसा नहीं करेंगे। और जब हमारे मंत्रियों से इस बारे में पूछा गया तो कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा फॉरेन मिनिस्टर से पूछिए, और फॉरेन मिनिस्टर ने वापस कॉमर्स मिनिस्टर की तरफ इशारा कर दिया।
इस पूरे घटनाक्रम ने विपक्ष की इस चिंता को और हवा दे दी है कि कहीं भारत की विदेश नीति पर अमेरिका का दबाव तो नहीं है। तो इस पूरे विवाद की जड़ में है भारत सरकार की तरफ से एक साफ जवाब का ना आना। रूसी तेल की खरीद पर एक क्लियर हाँ या ना नहीं कहा जा रहा है और यही चीज विपक्ष के आरोपों को और मजबूत कर रही है। तो हमने आर्थिक पहलू देखा, भू राजनीतिक एंगल भी समझा, लेकिन अब वापस आते हैं उस सवाल पर जो इस पूरी बहस के दिल में है, यानी हमारे देश का किसान असली फायदा किसे हो रहा है। तो ये जो पूरा गतिरोध है उसे हम यहाँ देख सकते हैं, चाहे टैरिफ का मुद्दा हो, संप्रभुता का सवाल हो या फिर कृषि का। हर मुद्दे पर सरकार का पक्ष और विपक्ष का पक्ष एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। एक तरफ सरकार इसे निर्यातकों के लिए जीत बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे अनुचित कह रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है किसान सुरक्षित हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि किसान अमेरिकी आयात का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सचमुच दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और आखिर में ये पूरी बहस हमें एक बहुत बड़ी और अब तक बिना जवाब वाले सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि इन सब बहसों के बीच, टैरिफ की लड़ाई और जियोपॉलिटिक्स के दांव-पेच के बीच भारत के किसान का आखिर भविष्य क्या है। क्या ये डील उनके लिए एक नया अवसर है या एक नई चुनौती? और शायद इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि ये फादर ऑफ ऑल डील्स वाकई में सफल है